राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2024 के अंतर्गत लेवल द्वितीय की परीक्षा 28 फरवरी यानी आज दूसरी पारी में आयोजित होकर समाप्त हो गई, जिसमें शुक्रवार को करीब 5,41,598 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे और मेहनत करके नौकरी पाने का सपना देख रहे ये अभ्यर्थी सिर्फ परेशान हुए। साल भर मेहनत करने वाले और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। अभ्यर्थी समय पर अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। वहीं डूंगरपुर जिले के पुनाली परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी की जांच के दौरान हंगामा देखने को मिला। दरअसल यहां पुनाली परीक्षा केंद्र पर एक ब्राह्मण अभ्यर्थी का जनेऊ सुरक्षा कर्मियों के जरिए उतरवाया गया। इस दौरान ब्राह्मण अभ्यर्थी ने सुरक्षा कर्मियों से जनेऊ न उतारने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। लेकिन परीक्षा में बैठने की मजबूरी के चलते छात्र को जनेऊ उतारना पड़ा, फिर उसे परीक्षा में बैठने दिया गया। इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। जनेऊ का नकल से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने भी जनेऊ उतारने के कोई आदेश नहीं दिए। इसके बावजूद ब्राह्मण छात्रों से जनेऊ उतरवाया गया। यह पूरी तरह गलत है। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे, उनके बालों के क्लच, मंगलसूत्र समेत काफी चीजें उतरवा ली गई। साथ ही देरी से आने वाले छात्र छात्राओं को खाली हाथ लौटा दिया गया। इसके चलते कई केंद्रों पर हंगामा भी हुआ। इस पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने भी इसकी निंदा की है। वहीं रीट परीक्षा में नकल करवाने का प्रयास करने के मामले में गणेश कॉलेज देवड़ा के मालिक गणेश जाट को जालोर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसे सिख भाइयों के लिए उनको कृपाण रखने तक की अनुमति दी हुई है, तो यज्ञोपवीत उतरवाना फिर तो मतलब महिलाओं के लिए तो परीक्षा देना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अपवाद स्वरूप होती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से उनमें सुधार आ जाता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो आगे से संभव नहीं है। पहले की सरकार में जब मंगलसूत्र उतरवाए गए, दुपट्टा उतरवाए गए, तो भाजपा के कई विधायकों ने विरोध किया। अब भाजपा की सरकार है। नहीं, मैंने कहा नहीं कि मेरे को जानकारी नहीं, इस बात को उठाएंगे, पता चलेगा तब ना। मतलब जैसे मंगलसूत्र उतरवाना और यज्ञोपवीत उतरवाना ये दोनों लगभग बराबर हैं। अपने देश की करोड़ों महिलाएं मंगलसूत्र के अंदर अपने पति को देखती हैं और यज्ञोपवीत में ब्राह्मण प्रभु को देखता है। इसलिए, और ब्राह्मण ही नहीं, हर बहुत सी जातियां हैं जो यज्ञोपवीत धारण करती हैं। तो अगर ऐसा हुआ है, मैं कह रहा हूँ मेरी जानकारी में नहीं है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होने नहीं देंगे। यज्ञोपवीत के उतरवाने पर ही मुगलों के खिलाफ सिख समाज खड़ा हुआ था और गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था। तो कल सुबह एसएचओ अरविंद कोतवाली और सीओ साहब गौतम जी और हमारी इस टीम को इतला मिली कि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधि अर्ली इन द मॉर्निंग, तो एक होटल है उसके ऊपर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कुछ वहां पर संदिग्ध लोगों की बारे में जानकारी मिली और होटल वाले ने बताया कि एक आदमी ने आईडी नहीं दी। उसका हमें नंबर पता किया हमने और उस आदमी का करीब सुबह 7 बजे ही हमने ये ट्रैक कर लिया कि वो आदमी कौन था, क्या था। उस आदमी को दस्तयाब किया गया। उसको दस्तयाब करने के बाद पूछताछ में ये बताया कि वो यहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को लेकर आया था, जिनसे सेंटर पे संपर्क करके और उनको नकल करवाने का प्रयास किया जा रहा था। तब उसके होटल के अंदर करीब 1 लाख रुपए और कुछ कागजात मिले। उसकी जो मोबाइल फोन था उसको चेक किया तो मोबाइल फोन में कुछ चैटिंग की हुई थी और परीक्षा में किसी तरह का वो उसने व्यवधान उत्पन्न करने से पहले ही हम लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया था और उसको गिरफ्तार करके और दस्तयाब कर लिया। उसे पूछताछ जारी है। जिनको नकल करवाना, क्या है उनका? एक का नाम उसके अंदर भिखाराम बिश्नोई है और दूसरा नाम गणेशा राम सनोफ ठाकरा राम है। देवड़ा का रहने वाला है दोनों। एक रानीवाड़ा का है, एक देवड़ा का है। एक स्टूडेंट जो भिखाराम के बच्चे हैं और ये जो गणेशा राम है ये उनको यहाँ किसी से मैनेज करके, और इन दोनों जो ही ये जब तक एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले हमने जो लड़के थे उनको ढंग से वेरीफाई किया, फ्रिस्किंग किया, उनके डॉक्यूमेंट चेक करवाए और एग्जाम की शुचिता बनाए रखी और उनके जो जिस कमरे में थे वहां पर और भी निगरानी रखने के लिए कैमरा अधीक्षक और उनको भी अवगत करवाया।